नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मी हाउसवाइफ ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी के व्रत के बारे में। अभी हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को विष्णु भगवान के दिन से जोड़कर माना गया है, यानी कि एकादशी को की गई पूजा विष्णु भगवान की पूजा ही मानी जाती है। पूरे वर्ष भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। उसमें से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो एकादशी होती है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, हम इसे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जब मिथुन और वृषभ राशि की संक्रांतियों के मध्य में ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे हम निर्जला कहते हैं, यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी होती है। इस वर्ष ये एकादशी 2 जून दिन मंगलवार को पड़ रही है और इस एकादशी की जो तिथि है वो जो लग रही है वो 1 जून को दोपहर 2:57 से 2 जून को दोपहर 12:04 तक रहने वाली है। दोस्तों, एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन किया गया दान, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जितना बखान किया जाए वही कम है। इस दिन अगर आप इस व्रत को पूरे वर्ष भर करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको सद्गति भी प्राप्त होती है। परंतु यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी रहने में किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं या आप नहीं रह पा रहे हैं, तो मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रख के विष्णु भगवान की पूजा करके आप पूरी वर्ष की एकादशी का फल को प्राप्त कर सकते हैं। इस एकादशी का जो महत्व है वो महाभारत काल से चला आ रहा है। इसका महत्व महाभारत काल में महर्षि व्यास जी ने भीम को, जो कि महाबली थे, उन्हें समझाया था और तभी से इसे हम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम से भी जानते हैं। इसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आज एकादशी का महत्व, पूजा विधि, ये सब जान लेते हैं। जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, आप उसके मध्य में कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा, मंत्र जाप या कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। वैसे इस एकादशी के दिन जिन चीज़ों के दान का महत्व बताया गया है वो है जल को संग्रहित करने वाले पात्र, और उसमें भी विशेषता जल को जिस भी पात्र में आप संग्रहित करने के लिए, दान करने के लिए देने वाले हैं, उसे उसमें जल भरकर या शरबत भरकर या कुछ भी भर के आप उसमें एक वस्त्र को ढककर उसे दान कीजिए। अगर आपकी यथाशक्ति हो तो कुछ दक्षिणा दीजिए, सोना दीजिए, या फिर सिर्फ जल का पात्र वस्त्र से ढककर उसे दान कीजिए। यही निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा दान है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले मैं आपको इसके पूजा विधि और व्रत की विधि भी बता देती हूँ। एकादशी के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं इस निर्जला व्रत को करने जा रहा हूँ, मेरे व्रत को सिद्ध कीजिए, मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए और हम सभी पर अपनी दया बनाए रखिए। आप चाहें तो संध्या काल में व्रत का पारायण करें या फिर जब तक द्वादशी तिथि ना लग जाए तब तक आप इस निर्जला व्रत का पूर्ण पारायण कर सकते हैं। इसके पश्चात जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, द्वादशी तिथि में आप स्नान कीजिए, भगवान विष्णु को स्मरण कीजिए, ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन कराएं, दान करें, नहीं तो आप
दान की सामग्री निकाल करके भी अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। इस निर्जला एकादशी में पूरे एकादशी तिथि के दौरान आपको जल ग्रहण करना मना होता है। इस वक्त जल ग्रहण करना सिर्फ स्नान के लिए और आचमन के लिए ही योग्य माना गया है। मतलब आप सिर्फ स्नान करते वक्त और आचमन करते वक्त, आचमन भी सिर्फ 6 बार का आचमन आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अधिक नहीं मान्य है। और इस व्रत में जो लोग जल ग्रहण करते हैं या अन्न ग्रहण करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसके साथ हम बात करते हैं इस व्रत का हमारे दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, जो हमें सीख मिलती है, उसके बारे में। देखिए, ये निर्जला एकादशी है, इसमें आपको जल का त्याग करना होता है पूरे एक दिन के लिए, तो आपको जल का महत्व भी पता चलता है। साथ ही साथ यदि आप जल संग्रहित करने वाले पात्र या जल की कोई वस्तु दान करते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति का भी कल्याण होता है। और इसी के साथ हमें अपने जीवन में संयमित रहने का भी एक उद्देश्य प्राप्त होता है। चूँकि ये व्रत विष्णु भगवान जी को समर्पित है, तो आप इस दिन पीले वस्त्रों को भी धारण करें तो ये भी बहुत उत्तम होगा। ये वैकल्पिक है, आप चाहे तो धारण करें, चाहे तो कोई भी रंग का वस्त्र धारण करें। ईश्वर सभी रंगों में बसते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई इस निर्जला एकादशी व्रत की विधि और दान पुण्य के बारे में, इसके मुहूर्त के बारे में। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो महाभारत काल में माता कुंती, 5 पांडव भाई और द्रौपदी, ये सभी बड़े ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। ये सभी हर प्रकार के धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, अनुष्ठान सभी कुछ करते थे। और ये सभी लोग वर्ष की सारी एकादशी के व्रत का पूर्ण पालन करते थे। परंतु जो भीमसेन जी थे, वो अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसलिए वो कोई भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। और चूँकि वो ये जानते थे कि एकादशी व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का एक मार्ग है, स्वर्ग की प्राप्ति का भी एक अचूक मार्ग है, तो वे बहुत ही चिंता में थे कि किस प्रकार से वो इस व्रत को कर सकें और उनकी भूख भी शांत बनी रहे। इसके लिए वो एक बार महर्षि व्यास जी के पास गए और उनसे अपनी चिंता के बारे में उन्होंने बताया। तो महर्षि व्यास जी ने उनकी ये बात सुनी, और जब भीम जी ने उनसे कहा कि वे साल में 24 बार भूखे नहीं रह सकते, महीने में एकादशी 2 बार आती है, वो 2 दिन भी भूखे नहीं रह सकते, कोई ऐसा उपाय बताएं कि वो वर्ष में एक बार, सिर्फ एक बार व्रत कर सकते हैं एक दिन के लिए। वो कोई ऐसा उपाय बताएं कि नारायण भी प्रसन्न हो जाएं और उनके स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाए। महर्षि व्यास जी ने उनसे बताया कि हे भीम, तुम वृषभ और मिथुन की संक्रांति के मध्य पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की एकादशी, जिसका नाम निर्जला है, ये शुक्ल पक्ष में पड़ेगी, इसका व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। चूँकि जब भीमसेन जी ने इस व्रत का पालन किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी पड़ गया। और उन्होंने बताया भीमसेन जी से कि इस एक एकादशी का व्रत करने से सारे वर्ष की एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, नारायण भी प्रसन्न होंगे आपसे, और आपको बहुत स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत ही सुलभ हो जाएगी। इस एकादशी के महत्व को जानकर भीमसेन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि व्यास जी से इसकी पूरी विधि जानी। उन्होंने बताया कि एकादशी तिथि प्रारंभ होने पर आप स्नान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, जल का त्याग करें, और जब तक एकादशी तिथि रहे और द्वादशी तिथि के प्रारंभ तक आप जल को ग्रहण ना करें, और साथ ही फल और अन्न का भी त्याग कर दें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने पर स्नान करें, भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति भोजन कराएं, दान करें। यदि आप दान करने में समर्थ हैं तो जल के पात्र पर वस्त्र ढककर उसके ऊपर सोने का भी दान करें, और इसके पश्चात भगवान विष्णु से अपने व्रत के पूर्ति की कामना करने के पश्चात ही कुछ ग्रहण करें। ये सारी विधि जानकर भीमसेन जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से और तन्मयता से इस व्रत का पालन किया,
और अपने सभी भाइयों बंधुओं के साथ उन्होंने भी स्वर्ग की प्राप्ति वाले मार्ग को सुलभ कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कथा निर्जला एकादशी की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो निर्जला एकादशी का महत्व है वो समझ में आ गया होगा। कथा भी आपको बहुत रोचक लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और इस प्रकार के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।